रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लुसेंट से इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वकाटक वंश तथा हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू किया जाए। वकाटक राजवंश, ठीक है। तो वकाटक राजवंश की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो 255 ईस्वी में किया गया था। 255 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तब विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक। इनके सबसे प्रतापी राजा के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि वकाटक वंश के सबसे प्रधान राजा के रूप में जाना जाता है, जैसे कि रुद्रसेन हुए, प्रभावती देवी हुए जो गुप्त काल से संबंधित थी, और परवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, ठीक। गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसकी शादी किसके द्वारा किया गया था? तो वकाटक नरेश रुद्रसेन से किया गया था, ठीक। और इसका जो इससे दो लड़का हुआ था जिनका नाम क्या था? यानी कि दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन, ठीक। दामोदर सेन हुआ था, ठीक। और इसके बाद वकाटक सेन की एक शाखा थी, जिसकी स्थापना 330 ईस्वी में किया गया था। वकाटक सेन के जो दूसरा शाखा रहे ओकर स्थापना कब? 330 ईस्वी में कल रहे, ठीक। वकाटक सेन यानी कि वकाटक सेन के बाद यानी कि सम्राट परवर सेन के एगो छोटा भाई रहन जेकर नाम रहे सूर्यसेन कल रहने कर स्थापना, ठीक। एक बाद हमने के आगे पहुँचने जा तो वसीम शाखा जो रहे एकर वकाटक वंश के वसीम शाखा के प्रमुख राजा के रूप में जाने जाते रहे सूर्यसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, ठीक। हरिसेन, विंध्य शक्ति जो वसीम शाखा जो था ओकर सबसे प्रतापी राजा के रूप में किसे जाना जाता? शक्तिशाली राजा थे हरिसेन। वकाटक वंश के सबसे शक्तिशाली जो वसीम शाखा के कौन थे? तो हरिसेन थे, ठीक। और वकाटक वंश के जो राजा थे परवन सेन द्वितीय और मराठक प्रतिगत, दोनों के बीच काव्य संग्रह के बारे में इसके बारे में जानकारी मिलता है। यानी कि किस काव्य संग्रह से? तो हरि विजय नामक काव्य संग्रह से जानकारी मिलता है, ठीक। इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं था सबसे। इसके बाद हम लोग चलते थे, इनकी इसमें एक बात है कि अजंता में जो 16वां नामक गुफा था, 16वां नंबर का गुफा तथा 17वां नामक विहार तथा 19वां के चैत्य जो थे वो किस शासक से संबंधित हैं? तो अजंता के 16, 17 तथा 19 नामक गुफा का संबंध किससे संबंधित है? तो वकाटक राजवंश से संबंधित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। ये सबने से इम्पोर्टेंट बात पुष्यभूति वंश ये करे के कहा जाला, वर्धन वंश के कहा जाला। यानी कि गुप्त वंश के पतन के बाद जौन राजवंश के स्थापना भइल वो राजवंश के नाम का है पुष्यभूति वंश है, ठीक। पुष्यभूति वंश में बहुत सारा ब्रांच रहे, जैसे कि मौत्रिक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति, प्रवर्ती गुप्त तथा गौड़ वंश भी रहे। जो में सबसे महत्वपूर्ण रहे कौन? पुष्यभूति रहे। जौना के संस्थापक एकरा कहा जाला पुष्यभूति के ही कहा जाला। पुष्यभूति ही अपना वंश के स्थापना कर रहे पुष्यभूति के नाम से, ठीक। ये अपन राजधानी कहाँ बनले रहे? तो थानेश्वर में बनले रहे। थानेश्वर वर्तमान में अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला कहा जाला ओकर के, ठीक। कुरुक्षेत्र में कैले रहे। चलो एक बाद अभी हमने के जानते हैं कि प्रभाकर वर्धन यह वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता कहा जाला। यानी कि पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता केकरा कहा जाला? प्रभाकर वर्धन के कहा जाला। प्रभाकर वर्धन के शादी भइल है यशोमती से भइल है, जेकर 2 लड़का एगो लड़की भइल है। तर लड़का के नाम रहे राज्यवर्धन, एगो लड़का के नाम रहे हर्षवर्धन, लड़की के नाम रहे राजश्री। लड़की के शादी कर दिल रहन केकरा से? तो मखौरी राजा रहन कनौज के, जना के नाम रहे गृहवर्मा रहन, ठीक। गृहवर्मा रहन। मालवा के शासक रहे जौन देवगुप्त राज्य हड़पे के चक्कर में जो मालवा के शासक रहन देवगुप्त रहे, गृहवर्मा के पकड़ के हत्या कर दिलस। आ राजश्री जौन रहे
हर्षवर्धन राजवर्धन के जौन बहिन रहे ओकर के बंदी बना दिलस। बंदी बनेला कारागार में डाल दिलस। तब इन्हें राजवर्धन के जौन खून खोले लगा। तब राजवर्धन हाथ में तीर कमान लिए उठा के चल दिलस युद्ध पर गोल। तो ई तो देवगुप्त जौन रहे ओकर के मार दिलस। राजवर्धन जौन बंदी बनल रहे ओकर के मार दिलस। लेकिन एगो संहतियो रखत रहे साथे देवगुप्तवा। अब देवगुप्तवा के संहतिवा राजवर्धन के भी मार दिलस। दोनों तो मर गुलसन लेकिन साथ में बाच गइल के। तो देवगुप्तवा के जौन रहे दोस्तवा उ बाच गइल बा। अब देवगुप्त के हरावे खातिर तले में से हर्षवर्धन बड़न। हर्षवर्धन के तभी तक उम्र भइल रहता कितना बरिस, 16 बरिस के उम्र रहता हुए। ठीक, अब यह अवस्था में गद्दी पर तो बैठ मिलन हर्षवर्धन 16 बरिस के अवस्था में 606 ईस्वी में। किस नाम से गद्दी बैठ रहन? तो शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन जब गद्दी बैठे थे किस नाम से? शिलादित्य के नाम से बैठे रहन। आ उपाधि ले रहन का के तो परम भट्टारक नरेश। परम भट्टारक नरेश के उपाधि लेके तब गद्दी पर बैठे रहन। ठीक, हर्षवर्धन रहे शशांक के पराजित करके या कनौज पर अधिकार कर ले। कनौज पर अधिकार कर रहे वह कनौज जौन की देवगुप्त रहे। देवगुप्तवा के दोस्तवा रहे शशांक। शशांकवा के भी हत्या कर दिलन के। तो हर्षवर्धन हत्या कर दिलन। कनौज पर राजधानी करके कहतन खूंटा गाड़े जे वैसे अपन राजधानी बना दिल। ठीक बा, वैसे अपन राजधानी बना दिल है। एक बाद पुलकेशिन के साथ भी हर्षवर्धन की लड़ाई रहे। हर्षवर्धन तो घर लड़का रहे लेकिन हार भी रहे। हर्षवर्धन लड़का रहे नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुए रहे वही हार भी रहे हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन पूछेला कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुए रहे वो किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर हुए रहे। सबसे इम्पोर्टेंट एगो समय रहे जो समय में चीन के यात्री रहे हेनसोंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए रहे। हर्षवर्धन के दरबार में क्या करे रहन? तो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा लेवे खातिर वह हर्षवर्धन है जेकर के कुछ उपाधि देवल जाते रहे। कहल जाता रहे कि यात्रियों के राजकुमार हैं, नीतियों का पंडित हैं। वर्तमान के शाक्य मुनि के भी उपाधि धारण कर ले रहे के। तो हेनसोंग जो उनकी चीनी यात्री रहे। ठीक, हर्षवर्धन रहे 641 में अपने राजदूत को चीन में भेजले रहे। ठीक, हर्षवर्धन के बारे में हमने के पता चलता कि ऊपर पूर्वज जौन रहन जितना भी हर्षवर्धन के पूर्वज रहन वो किस केकर उपासक रहन? तो शिव के उपासक रहन तथा सूर्य के भी उपासक रहन। तो शुरू में तो हर्षवर्धन प्रभाव में आके भइल रहे लेकिन जब हेनसांगवा आयल रहे चीन से तो बौद्ध धर्म के उपासक बन रहे के हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन हर 5वां साल एक समारोह करावत रहे प्रयाग में और जी मोक्ष प्राप्ति करे खातिर करावत रहे। हर साल दान में देते रहे कुछ न कुछ। ठीक, हर्षवर्धन के समय जो नालंदा में एगो महाविहार रहे जो में किस महायान शाखा के बौद्ध धर्म के शिक्षा देवल जाते रहे। महायान शाखा के हर्षवर्धन के दरबार में एगो बहुत महत्वपूर्ण कवि रहन जेकर नाम रहे बाणभट्ट जो के 2 किताब लिखले रहन। एगो के कदम्बरी तथा एगो हर्षचरित। क्वेश्चन पूछेला कि हर्षचरित तथा कदम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। जो किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार। हर्षवर्धन भी कम अथी न रहे, विद्वान रहे। हर्षवर्धन भी 3 किताब महत्वपूर्ण लिखले रहे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन है। ठीक, हर्षवर्धन के ही कहल जाला कि भारत के सबसे अंतिम हिंदू शासक रहे के हर्षवर्धन के रहे। लेकिन ना तो कट्टर हिंदू रहे ना ही सारा देश पर शासक के रहे। ठीक बा, हर्षवर्धन के बारे में कहल जाला। ठीक, हर्षवर्धन के अधीनस्थ कुछ शासक रहन जैसे कि महाराज ओकरे के सामंत कहल जात रहे। ठीक, यानी कि जो अधीनस्थ शासक रहत रहन उनकर के महाराज चाहे सामंत के नाम से भी जानल जाते रहे। ठीक, जे हर्षवर्धन के सचिव रहते रहे, मंत्री महामंत्री परिषद रहते रहे ओकरे क्या कहल जाते रहे? सचिव। ओकरे के अमात्य भी कहल जाते रहे। ठीक, अभी जौन हमनी के लोकपाल जौन बड़ुए शब्द तो लोकपाल के सबसे चर्चा हर्षवर्धन के शासक के समय ही कल गए है। हर्षवर्धन के समय यानी कि ग्राम के सबसे छोटी इकाई का रहे, माने ग्राम सबसे छोटी इकाई रहे शासन के। ठीक बा, जो के मुख्य के क्या कहा जाता रहे? तो ग्राम पक्षलिट। ठीक बा, कहा जाता रहे। पुलिस कर्मी जौन रहते रहे जैसे साधारण कांस्टेबल ओकर क्या कहा जाता रहे? चाट भाट कहा जाता रहे। लेकिन जो दंड के उच्च अधिकारी रहे जैसे कि एसआई उन्हीं क्या कहा जाता रहे? दंडपासी कहा जाता रहे।
ठीक बा। हर्षवर्धन के जवन समय रहे ओघर सिंचाई खातिर मुख्य साधन रहे कौन चीज रहे तो ओघर तुला यंत्र रहे। तुला यंत्र होकर के जवन हमनी के पंप सेट कहिने जल पंप उ रहत रहे। एकरा पहिले जवन हमनी पढ़ रही गुप्त वंश में ओघर सिंचाई खातिर का रहे तो रेहट से सिंचाई करत रहे। ठीक बा। हर्षवर्धन के जवन रहे समय ओ घरे सूती वस्त्र निर्माण करे के सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन रहे तो मथुरा रहे। ठीक बा। एकर के आज खत्म करते हैं जगह हमने के आगे जौन वंश रही कौन वंश हमने पढ़ल दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में कौन टॉपिक रही तो पल्लव वंश तथा चोल वंश के बारे में हमने के काल पढ़ल।